नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है, हटकर है, जो कि उस विषय का हम सभी को कभी ना कभी सामना करना पड़ता है। और जो आजकल की स्थिति चल रही है, जिसमें लोगों में भय का माहौल है, लोगों में टेंशन का माहौल है, तो हम उसी पर ही चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंशन। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं और समय भी बदलता है। उसके साथ ही साथ जो लोग घबरा जाते हैं और जल्दी टेंशन लेते हैं, दिन रात वही सब सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे, हम तो बहुत ही परेशानी में हैं। बस धीरे धीरे करके चिंता उन्हें घेर लेती है और वही एक विकराल टेंशन का रूप ले लेती है। कहा भी गया है दोस्तों कि चिंता जो होती है वो चिता समान होती है, यानी अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं तो वो आपको चिता की ओर ले जाती है। चिंता के ही संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, चाहे एक बड़ा हो, बच्चा हो या एक कोई बूढ़ा व्यक्ति, हर किसी में चिंता किसी न किसी कारणवश होती ही होती है। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे एक माँ, जो कि माँ बनने वाली है, अभी वो प्रेग्नेंट है। और दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप भी इस चीज को समझ सकें कि आप में टेंशन जो है वो कौन सी स्थिति में है और किस कारण है। तो एक माँ है बनने वाली, उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं उसके साथ क्या होगा, वो क्या खाए क्या ना खाए, क्या करे क्या ना करे, जिसके कारण उसके होने वाले बच्चे को तो नुकसान नहीं होगा, उसे इस बात की टेंशन। फिर उसका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी, सिजेरियन होगी, क्या होगा उसे कुछ भी नहीं पता है। इस वक्त अगर वो फर्स्ट टाइम मदर बन रही है, उसको कुछ नहीं पता, उसकी उसे टेंशन। जब ठीक है डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद जब एक बच्चा आपके जीवन में आ जाता है, तो उस बच्चे को किस तरीके से उसकी केयर करें, किस तरीके से संभालना है, उसकी टेंशन। ऐसे में अगर जॉइंट फैमिली होती है तो थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है अपने सास ससुर का, या फिर और भी जो घर में बड़े या छोटे होते हैं उनका, कि वो बच्चे को उतनी देर देख लेते हैं, तो आपकी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। आप उस वक्त किसी और काम में जो है वो काम को दे सकते हो। एक माँ जिसका बच्चा अभी छोटा होता है, उसको इस बात की भी चिंता होती है कि अपने बच्चे को पूरे पोषक तत्व देने हैं, उसको किस तरीके का उसका खाना होना चाहिए, उसका टाइम पर उसको दूध देना चाहिए, अपना भी उसको ध्यान रखना चाहिए, जो कि वो उस वक्त भूल जाती है। और धीरे धीरे इसी तरीके से वो जो है या तो मोटापे की शिकार हो जाती है, तब भी एक वो टेंशन का ही एक रूप है कि आगे बढ़कर टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा दिमागी टेंशन हो जाती है, माँ रात में सो नहीं पाती है बच्चे के चक्कर में, तो उसको भी टेंशन जो है वो अवसाद घेर लेता है। ऐसी स्थिति में भी एक माँ टेंशन का शिकार हो जाती है। और हम में से कई लड़कियां, कई लेडीज उस वक्त ये सोचती हैं कि मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ, हाँ ये मोटापा कैसे कम होगा। अब उन्हें इस बात की भी टेंशन होती है, जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही सोचना शुरू कर देती हैं और टेंशन में घिरती चली जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक स्थिति, एक शरीर ने जो आपकी शेप ले ली है वो धीरे धीरे कर ही होता है। आप चाहे कि 1 महीने के अंदर आप फिर से रीशेप आ जाए, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन करने की बात नहीं है, पर हम में से सभी अधिकतर इस टॉपिक पर टेंशन लेते ही लेते हैं। अब वही बच्चा जो अभी छोटा था, धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे कोई टेंशन नहीं। अब मैं बच्चे का एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं बच्चों के बारे में बता रही हूँ कि बच्चों को किस तरीके की टेंशन होती है और क्यों होती है। एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अभी वो बिल्कुल मस्त मौला है, अभी वो बिल्कुल बिंदास है, उसे कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उस पर पढ़ाई का बोझ आता है, वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे आप कि वो भी ये बोलने लगता है कि मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, स्कूल में हाय मैम ने इतना काम दे दिया, मेरा होमवर्क है, मेरी ट्यूशन है, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, टेस्ट में मेरा क्या होगा। अब वो बच्चा भी ये बोलना स्टार्ट कर देता है कि मुझे टेंशन है। अब ये बताइए उस बच्चे को, आखिर उस छोटे बच्चे को कैसे पता कि टेंशन क्या चीज है? आखिर उसने हमसे ही ये सुना है, हम ही लोगों से, बड़ों से वो ये सुनता आया है कि थोड़ी सी बात होगी, कोई काम नहीं बन रहा, कोई काम नहीं कर पा रहे, बस टेंशन है जी, हमें तो टेंशन है, बस इतना हम बोलते हैं, बस वो भी यही सीख लेता है। उसे भी ये लगता है छोटे से छोटा काम नहीं हुआ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है।
होमवर्क नहीं हो पाया है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो ये टेंशन हम कह कर टेंशन को कई गुना ज्यादा और बढ़ा कर देते हैं। माँ की बात हो गई, बच्चों की बात हो गई, अब हम पिता की बात करते हैं। आपके पेरेंट्स में जो आपके पिता होते हैं वो बाहर जाते हैं अर्निंग के लिए, उन्हें भी बाहर ऑफिस में या अपना जो भी उनका बिजनेस है उसमें उन्हें सरवाइव करना पड़ता है पूरी तरीके से, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि अपने घर वालों को, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा हम रहन सहन सुख सुविधाएं दें। तो उसके लिए उन्हें भी वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पूरा पूरा दिन वो वहां पर लगे रहते हैं, उन्हें भी टेंशन होती है। वो भी घर आकर ये दिखाते हैं कि हमें भी टेंशन है। तो यानी कि माँ को भी टेंशन है, बच्चों को भी टेंशन है, और पिता आए उनको भी टेंशन है। तो पूरा घर यानी कि टेंशन के माहौल में ही है। अब जैसा कि पिछले मैंने टॉपिक लिया था बच्चों का, अब बच्चों पे अभी तो पढ़ाई का प्रेशर है। ठीक, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पेरेंट्स भी डांटेंगे, वो भी प्रेशर। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े होने लगते हैं। कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि वो रिलेशनशिप में होते हैं कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, उसके बाद अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है, अब वो फिर टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि वो एकदम यंग एज होती है या टीन एज होती है, उस वक्त उन्हें नहीं पता होता कि उनको क्या करना चाहिए। इस वक्त वो टेंशन को इतना ज्यादा हावी कर लेते हैं, फिर वो ना तो पढ़ाई में अपना ध्यान लगाते हैं, ना ही घर में किसी काम में ध्यान लगाते हैं, सबसे पूरी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। इवन कभी कभी तो वो इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हाय ऐसा क्यों हुआ, आखिर मुझ में क्या कमी थी, ऐसा क्यों हो गया। इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि वो डीप डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, और कभी कभी तो इवन सुसाइड तक कर देते हैं। अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जो कि वर्किंग है, बाहर जाते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं, उनको काम का इतना प्रेशर होता है कि मॉर्निंग टू इवनिंग या मॉर्निंग टू आफ्टरनून उनको वहाँ पर टाइम देना पड़ता है, और वो अपने काम में बिजी रहते हैं। वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, ना अपने खाने पीने का ध्यान रख पाते हैं और ना ही और किसी चीज़ों का। तो इस वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी डिहाइड्रेशन या कभी पोषक तत्वों की कमी उनके अंदर हो जाती है, और जिसके कारण कि ये उनकी टेंशन की जो प्रवृत्ति है वो जस्ट डबल हो जाती है। तो दोस्तों, हमने जाना कि जीवन के विभिन्न आयामों में हमें टेंशन का सामना करना पड़ता है। विशेष परिस्थितियां भी होती हैं और रेगुलर परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें हमें टेंशन आ ही जाती है, वो स्वाभाविक होती है। अब यही हम बात करें कि आज के परिवेश की, तो आजकल का मेन जो कारण है वो एक बहुत ही भयावह जो महामारी फैली हुई है, जिसको हम कि कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। आज एक छोटे बच्चे को भी पता है कि कोरोना वायरस क्या है, कोई वो बहुत ही डेंजरस चीज है। जब भी बात चलती है तो उनको भी पता है, वो भी डरे सहमे है। इवन बड़े लोगों की बात करें, उनमें भी इतनी डर की, भय की स्थिति है कि बाहर निकलते लोगों को डर लगता है। लेडीज लोगों को, जेंट्स लोगों को बाहर भेजने में डर लगता है कि हाय कहीं उनको कोरोना ना हो जाए। तो ये सब सारी स्थितियां मिलकर इतना क्रिटिकल जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही हैं कि हर कोई जिसे आप देखें भय की स्थिति है, डर की स्थिति है, और साथ ही साथ लोगों में बहुत ज्यादा टेंशन और अवसाद है। इसी कोरोना वायरस के बीच में हमने देखा सोशल मीडिया पर, चाहे न्यूज में हमने देखा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि कई जगह ऐसा हुआ कि पूरे के पूरे बिजनेस जिनके तबाह हो गए, पूरा सब कुछ उनका बर्बाद हो गया। और ऐसी स्थिति में वो इतना ज्यादा टेंशन लेकर डिप्रेशन में पहुंच गए कि उन्होंने सुसाइड तक किया है। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बहुत जानी मानी हस्तियों के भी नाम हैं कि ऐसा बोला जा रहा था कि जैसे कि अगर हम सुशांत सिंह राजपूत का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उनको भी, उनके केस में भी यही अभी मान रहे हैं या जताने की कोशिश की जा रही है कि वो डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन से ही उन्होंने फांसी लगाई। हालांकि सबकी अपनी अपनी राय है, अभी कोई फैसला नहीं आया है। अब सीबीआई जांच होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति रहती है। लेकिन हाँ, जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, टेंशन बहुत करना बहुत ही खराब है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि छोटी छोटी बातों पे जो हमको टेंशन हो जाती है, थकावट हो जाती है शारीरिक या मानसिक, उसको आप प्लीज डिप्रेशन का नाम मत दीजिए, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो जस्ट इससे डबल कहें या 100 गुना ज्यादा एक गंभीर समस्या है, वो एक गंभीर रोग है। उस रोग का भी हालांकि उपाय है आयुर्वेद में, ऐसा नहीं है कि उसका उपाय नहीं है। हाँ, समय लगता है,
उसका भी उपाय है। लेकिन मैं ये कहूँगी, अगर छोटी छोटी बातों पर आपको टेंशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है आपको, या तो आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं या बहुत ही कम खाना खा रहे हैं, हर वक्त खोए रहते हैं, है ना, कोई काम करने में आपका मन नहीं लगता, तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये डिप्रेशन के ही पेशेंट हैं। ये टेंशन में भी इस तरीके की स्थिति पैदा होती है। तो पहले आप देखें कि क्या आपको टेंशन है या आपको डिप्रेशन है। जैसा मैं बता रही हूँ उसके अनुसार अगर आपको टेंशन है तो टेंशन को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हम दूर कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके उपचार की कि टेंशन का उपचार क्या है, कई बार ऐसा होता है कि लोग टेंशन में है और वो इसको डिप्रेशन समझने लगते हैं और वो तुरंत झटपट डॉक्टर के पास जाएंगे, और एलोपैथ में तो टेंशन का कोई इलाज ही नहीं है। आप जाएंगे डॉक्टर के पास, उसको बोलेंगे डॉक्टर मुझे नींद नहीं आती है कभी कभी, या मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, है ना, तो डॉक्टर आपकी बात सुनकर क्या करेगा, आपको मेडिसिन देगा, और वो मेडिसिन होंगी आपको नींद लाने की, जो कि डिप्रेशन में यूज की जाती है, उसी की शायद कोई लाइट डोज हो सकती है। तो अगर वो आपको वो टैबलेट्स देने स्टार्ट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, आप कोई काम नहीं कर पाओगे ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, आपको हर वक्त लेजीनेस रहेगी, आपको नींद जैसा फील होगा, आपको चक्कर आएंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी आप एलोपैथ की बात नहीं करते हैं, हम होम्योपैथ में भी इसका इलाज है, लेकिन हम बात करेंगे आयुर्वेद में। आयुर्वेद में भी अगर आप जो है किसी चिकित्सक को दिखाते हैं जो कि एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं आयुर्वेद के, उनको दिखाते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी वो दवाएं हैं, औषधियां हैं, रसायन हैं, जो कि देकर आपको टेंशन से आपको जो है दूर किया जा सकता है। तो उन दवाइयों के अगर नाम बताऊं तो एक आध नाम मैं आपको बताती हूँ कि उसमें एक सारस्वतारष्ट है जो कि अधिकतर रिकमेंड किया जाता है। अधिकतर मेधावटी नाम से टैबलेट आती है, वो भी सुबह शाम जो है वो रिकमेंड की जाती है। तो कोई भी टैबलेट जो है अगर आप आयुर्वेद की भी लेते हो तो आप मेरे कहने पर मत लीजिएगा, उसको बाकायदा आप किसी योग के चिकित्सक को दिखाकर उससे परामर्श लेकर उसको अपनी पूरी प्रॉब्लम, पूरी हिस्ट्री बताकर ही उसको आप लेंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा, वरना इसके बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिसे हम कर डेली अगर हम रूटीन में शामिल करें तो हम टेंशन से मुक्ति पा सकते हैं। तो सुबह सबसे पहले जब आप उठते हो उस वक्त आपको पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उठना है, और सुबह को 10 से 15 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करना है। ये आपको आपके जीवन का एक डेली लाइफ स्टाइल का एक पार्ट आपको बनाना होगा। इससे क्या होगा, जब आप सुबह को उठेंगे तो जो पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर पूरी तरीके से भर जाएगी, जितनी भी निगेटिविटी थी वो आप उसको निकाल देंगे और पूरे दिन के लिए आप जो है रिचार्ज हो जाएंगे। आपको कोई ना कोई ड्रिंक ऐसी जरूर बनानी है सुबह उठकर, जिससे पीने से आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो। उसमें आप आंवला, एलोवेरा और इसके साथ तुलसी, और या फिर आप जो काढ़ा आ रहा है उस काढ़े की औषधि टाइप का बनाकर आप जो है जरूर पिए, जिससे सबसे पहले आपका एक जो भय है ना कि कोरोना वायरस मुझे ना हो जाए, तो वो भय को हम दूर करेंगे। वो भय दूर होगा तभी हमारी टेंशन थोड़ी कम होगी। इसके साथ ही साथ आप किसी भी तरीके का कोई एक्टिविटी वाला आप कोई गेम अपने जीवन का उसको हिस्सा बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप प्राणायाम कीजिए। इस प्राणायाम में आपको 3 चीजें बहुत ही जरूरी जो है वो करनी है। एक तो आपको कपालभाति अवश्य करना है, दूसरा आपको अनुलोम विलोम करना है, और तीसरा आपको भ्रामरी करना है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे वीडियो पिछले चेक कीजिए, उसमें आपको मिल जाएंगे। ये सब हमको करने हैं। साथ ही साथ आप कोई एक्सरसाइज, ज़ूम्बा, वर्कआउट कुछ ना कुछ आप जरूर कीजिए, या फिर कोई लाइट म्यूजिक सुनिए, उस पर भी आप रिदमिक योगा वगैरह या एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार वगैरह आप कर सकते हो। तो मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर आप 20 से 25 मिनट डेली सुबह के अपने आप को देते हो तो ये टेंशन नाम की जो चिड़िया है ना, ये उड़न छू हो जाएगी, और आप फिर से वापस एक पॉजिटिव, सकारात्मक अपने जो है व्यक्तित्व को फिर से पा सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो जो टेंशन है वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं बदलेगी। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें, डेली का अपना 20 से 25 मिनट डेली अपने आप को दें, टेंशन से दूर रहें, हेल्दी रहें। तो दोस्तों,
अगर आपको आज की नॉलेज अच्छी लगी हो, आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से मिल सकेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।